दोस्तों ये रही महाराज जी कुटिया। दोस्तों सबसे खूबसूरत ये वाला दृश्य लगता है। एकदम से हाँ, जो पत्थर सूखा उसी में पैर रखिएगा, नहीं फिसल जाइएगा। तो ये है दोस्तों मंदाकिनी मैया। भजन के माध्यम से आता है तो वो एकांत में रहेगा। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं जो एकांत में महाराज जी रहते हैं, चुड़ैल पर्वत में, और वहाँ रह के एक बाल वैरागी संत जहाँ पे रह के तपस्या करते हैं भोलेनाथ की। सबसे एकांत स्थान पड़ता है दोस्तों, देख सकते हैं। एकदम से हाँ, जो पत्थर सूखा उसी में पैर रखिएगा, नहीं फिसल जाइएगा। तो ये है दोस्तों मंदाकिनी मैया, यहाँ पे इतनी खूबसूरत। तो साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे और जाने वाले हैं एक बाल बैरागी संत की कुटिया में, जो कि चित्रकूट के सबसे घने जंगल में रहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जस्ट मां मंदाकिनी है, इसकी काफ़ी ऊंचाई पे पहाड़ पे एक महाराज जी कुटिया बनी हुई है। तो वहीं पे आप चलते हैं दोस्तों। बड़ी कठोर तपस्या करते हैं महाराज जी महादेव की, खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं। ये हठ योग बाल बैरागी दोस्तों संत के आज दर्शन होने वाले हैं, जो एकदम तपस्या में पूरी तरह से लीन हैं, और किसी वहाँ तक जल्दी कोई नहीं जा पाता। तो आज दोस्तों ऐसे ही दिव्य संत के दर्शन होने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और कैसे कैसे जगह पे रहते हैं वो भी रास्ता भी आप लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ मंदाकिनी मैया के दर्शन हैं, आप लोग भी मंदाकिनी मैया के दर्शन कीजिए और इसका जलपान भी करते हैं। जय हो मंदाकिनी मैया की। देखिए दोस्तों कितनी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध जल है दोस्तों मंदाकिनी मैया का। ये MCA जी के आगे पड़ता है ये स्थान पूरा। ऐसे ही मंदाकिनी मैया यहाँ कल कल बहती हैं। जय हो मंदाकिनी मैया की। दोस्तों सबसे खूबसूरत ये वाला दृश्य लगता है। ये छोटे छोटे पत्थर हैं, इन पत्थरों से निकलता है जल। चाहे आराम से बैठे रहो कुछ देर तक, अपना आनंद लेते रहो ये निर्मल मंदाकिनी मैया की धारा का। ये देखिए बहुत ही सुंदर ये नज़ारा। दोस्तों अभी यहाँ से ये पहाड़ी चढ़ना होगा, क्योंकि पहाड़ के ऊपर महाराज जी की वहाँ कुटिया बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ से खड़ी चढ़ाई और जय श्री राम महाराज जी।
तो दोस्तों ये रही महाराज जी कुटिया और यहाँ पे भोले जी भोले बाबा विराजमान है। जय हो प्रभु। और ये महाराज जी की कुटिया। तो महाराज जी भोग लग गया भोले जी को? बस लगा रहा हूँ। अच्छा तो भोले बाबा को महाराज जी ने भोग लगा दिए। आज क्या रहा महाराज जी शादी में? सब्जी है, टिक्कड़ है और ये केला। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं महाराज जी की कुटिया में और आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार के बीहड़ जंगल पे महाराज जी यहाँ एकांत में अपना भजन साधना करते हैं। तो सामने दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ये रही। और चारों तरफ का आप जंगल देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का है, दूर दूर ये बड़ी बड़ी पहाड़ी और ये घना पूरा जंगल। देखिए छोटी सी महाराज जी की कुटिया किस प्रकार का ये पूरा घना जंगल है। ये सामने ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, इधर भी पहाड़ी और इधर भी पूरा जंगल है। आप ड्रोन शॉट के पिछले वीडियो देखेंगे तो कहेंगे वाकई में कितना बेहद जंगल पे संत महात्मा इस प्रकार की जगहों पे रह के तपस्या करते हैं। तो दोस्तों महाराज जी बैठते नहीं, महाराज जी ऐसे ही खड़े खड़े अपने? हाँ। अच्छा करीब 5 महीने हो गए खड़े खड़े। हाँ। और जब महाराज जी विश्राम उस रात में तब खड़े ही रहता हूँ रात में भी। रात में खड़े रहते? खड़े खड़े ही मतलब नींद? मेरा हाँ सब हो जाता है इसी। अच्छा। और पूजा पाठ में जैसे कभी जरूरत पड़े तब मतलब थोड़ा नहीं, पूजा पाठ में भी खड़े ही रहते हैं ऐसे ही। अच्छा हो जाता है नूर के थोड़ा। अच्छा। खाते समय बैठ लेता हूँ और नहाते समय बैठ लेता हूँ और अच्छा। लैट्रिन समय बैठ लेता हूँ। बस यही 3 क्रिया में बैठना पड़ता है। बाकी खड़े ही रहते हैं। तो पूरा हो गया होगा? नहीं, ये चलता रहेगा कि वो कुछ डेट है? अभी चलेगा आगे तक, काफी समय तक चलेगा। अच्छा कोई फिक्स नहीं है कब तक चल जाए। ये माजी हठ योग एक तरफ से हठ योग में हाँ, सफलता जब तक मिल जाए। जी जी। सफलता जब तक मिल जाएगा तब, जब तक नहीं मिल जाता तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। ठंडी में पूरा ऐसे ही बिना कपड़े का ऐसे बीतेगा रात दिन बराबर। हाँ, पिछले साल भी ऐसे बीता था। ये तो अजी कुछ ये राशन सामग्री ला है अजी पाते सब भोजन तो पाने क्या खाने में तो कुछ नहीं, मतलब ये नहीं खाते सब पाते हैं? हाँ भोजन तो सब खाते हैं। ये सब करना चाहिए खाने में कोई वो नहीं। ये मूंग की दाल है इसमें। ये मजी निर्मा साबुन यहाँ पानी पर भय लगता है क्या आने? हाँ मुझे डर लगता है अकेले आने में। जानवर है परंतु कुछ बोलते नहीं। दिन में कुछ नहीं बोलेंगे, रात में थोड़ा भय रहता है। थोड़ा भय रहता है कि अकेले ना जाए, कोई को मिल गया। मैं तो रात में भी बाहर निकलता हूँ। रात में भी जरूरत पड़ता है तो मैं बाहर रहता हूँ। अच्छा तो इतना खतरा नहीं है। है जानवर परंतु खतरा नहीं करेंगे। खतरा नहीं करेंगे।
वैसे दिन में तो खतरा नहीं करते, रात में ही करते हैं खतरा। यहाँ पे सब जानवर हैं, जी जी। महाराज नंदी महाराज कहाँ गए? वो तो घूमते रहते हैं। अच्छा महाराज जी, एक दक्षिणा छोटी सी। महाराज जी, सबसे पहले कि जो हठ योग है आपका, ये परमात्मा के कहाँ तक करीब ले जाने में सहयोग करता है? आपकी अगर हठ योग आपके अंदर क्षमता है जी। आर पार में, आप उनको पूरा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। उनसे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, वरदान प्राप्त कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक वरदान रक्त भी जानव जैसा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। जी जी। वो भी पाया, वरदान प्राप्त किया था तो बहुत प्रचंड शक्ति प्राप्त कर लिया था कि पूरे तीनों लोग पे तहस नहस कर दिया था। तो हठ योग में आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो, समझे। आपका जो मनसा वो पूरी कर सकते हैं आप। इसमें ईश्वर को बात देता है, उनको आना ही है। तो महाराज जी, क्या हठ योग बिना गुरु के ऐसे कुछ जाने की कुछ में, मतलब कैसे हठ योग शुरुआत होती है महाराज जी इसकी? ये तो अपने ऊपर होता है, गुरु से नहीं मतलब है इसमें उतना। अच्छा। हठ योग स्वयं का निर्णय होता है कि हमें ईश्वर को किस तरह क्या करे जिससे वो हमारे पास आ जाए, क्या करे कि हमारे से दर्शन हो जाए। इसमें अपना कठिनाइयाँ कर्मकांडी तरीके अपना अलग अलग अपनाते हैं लोग, जिस तरह से ईश्वर जल्दी हमें प्राप्त हो जाए। गुरु तो कभी ऐसा आज्ञा नहीं देगा कि आप ये करो वो करो। हठ योग वाले को नहीं। हाँ, कलयुग में ये खास तौर से है। अच्छा। कलयुग में, सतयुग में तो गुरु सही होते हैं। जी, ये जो प्रेरणा है हठ योग वाली, स्वप्रेरणा है? हाँ, स्वयं का है, अच्छा। इसमें गुरु का नहीं कोई वो है। हम्म। गुरु तो वो बोलेंगे ही नहीं। हम कुछ भी काम करते हैं, हाँ। भक्ति हो, कोई स्वयं का अपना काम हो, हम्म। तो उसमें एक तो नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं कभी कभी। हाँ। तो इन पे महाराज जी कैसे अपने आप को बैलेंस करें? अब एक तो वैराग्य होता है, एक अभ्यास होता है। जो नकारात्मक आती है विचार, जी। उसको अभ्यास के जरिए हमें खत्म करना पड़ता है। निरंतर उस पे वो करना पड़ता है, मतलब प्रयास करना पड़ता है कि ताकि ऐसा न हुए, ऐसा अच्छा। हमारे मन में गंदी विचार न उत्पन्न हुए। ठीक। अभ्यास जब करते करते जब वो एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंदर तो वो प्रवेश नहीं करेगा निगेटिव ये अच्छा। विचार, जी जी। तो उसके बाद जब ये वो वैसा स्थिति आ जाएगा तो वहां से आप वैराग्य का सहारा लेंगे। वैराग्य के जरिए आप उसको हमेशा हटा कर रखेंगे, मन में गंदी विचार नहीं आएगा, वो जी। हट कर रहेगा। हाँ जी, एक जीवन में हमें एक लक्ष्य लेके चलना पड़ता है, हाँ। तो इसका निर्धारण कैसे करें कि हम आज ये रास्ते पे जाएंगे तो हमको वाकई में हमारे जो जीवन का सदुपयोग होगा, जीवन सही दिशा में जाएगा? सही दिशा में तो जाएगा ही, अगर हम गलत विचारों के साथ रहेंगे, मन में गलत विचार रखेंगे, अगर पॉजिटिव विचार रखते हैं तो हमारा निर्णय सही होगा। जी। अगर हमारी सोच निगेटिव है, गंदी सोच है, जी। तो आप निर्णय सही नहीं ले पाएंगे। आपके जो अच्छा लगेगा भावनाओं का अधीन होकर लेंगे, तो वो जो भावनाओं का अधीन होकर हम निर्णय लेंगे तो वो हमारा लक्ष्य की तरफ नहीं ले जाएगा। अच्छा। भावनाओं से उठकर ज्ञान के माध्यम से उसके बाद हम अगर निर्णय लेते हैं तो वो हमारा लक्ष्य सटीक सच। बैठता है, अच्छा जी जी। तो उस करीब तक जाने में सक्षम होते हैं थोड़ा। जी। इस भक्ति हो, अपना स्वयं का काम हो, कोई मन का भटकाव होता है कि मतलब वो सही था उसको कर लेते, या ये सही था हाँ। इसे करते या कुछ और करते, तो इसमें माँ जी क्या कुछ मन को संयम कैसे करें? एक एक काम करके हमें करना होता है। वैसे तो हर एक जिस काम में शुरू करे पहले उसको समाप्त करे, उसके बाद दूसरा काम में देखे। अब करना तो सभी है, जो काम हमारे है। जी। तो मन का भटकाव तो ऐसे ही उसको रोकना पड़ेगा, ज़्यादा काम झाम न अपने पास रखें,
ज़्यादा काम ना जो है उसी को करे। हाँ, अगर काम है तो उसको अपन बारी-बारी से निपटाएँ। ठीक। जैसे मान लीजिए किसी रास्ते पे हम बढ़ते हैं, जीवन का जो लक्ष्य है, कोई हुँ, काम कर रहे हैं, हुँ। तो लगता है इस रास्ते पे ना गए होते तो इस रास्ते पे जाते तो बहुत कुछ अच्छा मिलता या कुछ और करते, तो ये मन के भटकाव होते हैं, भले ही उसमें हम ठीक-ठाक हैं। हाँ, तो ऐसा वहम में नहीं पड़ना चाहिए। हुँ, ऐसा वहम में पड़ने से हमारा ये भी नष्ट हो जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। जो हमें मिला है, वो तो हम छोड़ के जाएँगे, वो भी नहीं मिला तो वो भी चले जाएगा। जी। हाँ, ये तो तो है। हमारा थोड़ा कम ही सही, जो जी, हमें थोड़ा कम ही मिल रहा है, वही वाला सही है, जो हुँ, हमारे पास है। जी, जी। ज़्यादा लालसा करेंगे तो वो भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। जैसे मान लीजिए जो कई भगत लोग जुड़े रहते हैं तो बोलते हैं कि कौन-सी सेवा कलयुग में सबसे सही है जो परमात्मा के करीब ले जाए हमें? अच्छा, जी, परमात्मा करीब है, जी, तो हमें उनका तो भक्ति करना होता है, इसमें हमें सच्चे मन से भक्ति करना होता है। अच्छा, सत्य, धर्म, कर्तव्य, ये सबसे बड़ी ईश्वर की सेवा है। अगर सत्य, धर्म, कर्तव्य कर पथ पे चलते हुए हम थोड़ा ही भक्ति करते हैं, तो ईश्वर हमें अपने करीब रखते हैं और अपना बना के रखते हैं और बहुत जल्दी वो सफल होते हैं। अच्छा, तो हमें ये सत्य, धर्म, कर्तव्य के माध्यम से सेवा उनकी अगर हम करते हैं ईश्वर की, तो हमें जल्दी प्राप्त होंगे। जी, और आप अगर झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, साथ में भक्ति कर रहे हैं, जी, तो आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाएँगे। भले भक्ति अधिक से अधिक करिए, वो नहीं प्राप्त कर पाएँगे। जब तक आपके अंदर सत्य, धर्म, कर्तव्य का वो नहीं है। हाँ जी, एक सन्यास जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? जब सन्यास जीवन में कोई ज़्यादा संत भेष ले लेते हैं वैराग्य जीवन का, तो इनकी क्योंकि कई लोग का रहता है कि चलो हम भी एकांत में भजन करेंगे, समाज से दूर रह के, तो इसकी सबसे हाँ, बड़ी चुनौती क्या होती है अमर जी? चुनौती तो इसमें ज़्यादा वैसा ख़ास नहीं है। शुरुआत में मन बहुत भागता है। जी, जब तक हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो मन बहुत विचलित होता है और बहुत अजीब-सा ल लगता है। कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो विचलित होता है, परंतु अगर हम उस कार्य को शुरू कर दें, उसके बाद 1 महीने बाद वही हमारा कार्य सामान्य कार्य के जैसा हो जाता है। तो 1 अच्छा, महीने तक विचलित होता है, बाकी संन्यास जीवन में कोई भी आ सकता है, खूब बढ़िया से आसानी से भक्ति भजन कर सकता है, कोई अच्छा। कठिनाई नहीं है। क्योंकि एक तो मान लीजिए उनका वो समाज से कहें उससे दुखित होकर के हाँ, उनको फिर एकांत जीवन, वैराग्य जीवन पसंद आता है कि चलो हम शांति से कम रहेंगे। हाँ। जी, तो क्या मुझे उनको ये समाज के डर से या कहें वहाँ से भयभीत होकर आना चाहिए कि भक्ति के प्रति आना चाहिए? भक्ति के प्रति आना चाहिए। जी, समाज से भय होके आएँगे तो फिर उसके बाद फिर उस समाज में भागेंगे, वो भक्ति अच्छा। नहीं कर पाएँगे। हुँ, हुँ। यहाँ पे आएँगे तो यहाँ भी उनको वो मिलेगा, दुःख मिलेगा। यहाँ पे एकांत होता है, जी। जो सामाजिक है उसको समाज ही अच्छा लगता है। हुँ, हुँ। जो वैसा है एकांत में भक्ति भजन के माध्यम से आता है तो वो एकांत में रह लेगा। अच्छा अगर उसके अंदर सच्ची लगन है, श्रद्धा है तो ही हाँ, वो आए, हाँ और प्रताड़ित होके ना आए। प्रताड़ित होकर आएगा तो वो मन फिर यहाँ से भी भागेगा। हुँ। वो उसको एकांत में रह नहीं पाएगा, उसको 4 आदमी चाहिए बात करने के लिए। जी, जी, जी। और एकांत में तरह-तरह की बातें मन में वो सोचेगा, अगर जो भक्ति के माध्यम से नहीं आए और जो भक्ति के माध्यम से आएगा तो वो भक्ति में लगेगा। तो उसको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा इस बात जी, से। जी, जी। हाँ जी, सन्यास किसके लिए उपयुक्त है? कौन सन्यास धारण कर सकता है? संन्यास सबसे बढ़िया होता है जो ब बचपन से ही वैरागी हो, मतलब बाल वैरागी संत हो, ब्रह्मचारी हो, शादी-विवाह हित न हो। उनके लिए सन्यास जी। हाँ, उनके लिए सबसे बढ़िया होता है, जो विवाहित न हो और जिनके पास परिवार में जैसे माता ना हो। हुँ, हुँ। माता अगर रहती हैं तो बाधित करती हैं। अच्छा मोह लगा रहता है। हाँ, माता को भी दुःख नहीं देना भी चाहिए। अच्छा, अच्छा। माँ को दुःख देख के अरे कोई भक्ति सफल नहीं कर पाता है। तो जब तक माता-पिता हैं उनकी सेवा लगा फिर अपना पिता तो चल जाता है, माता नहीं चल पाती। अच्छा। माता को कुछ ज़्यादा ही अंदर दुःख होता है बच्चों से बिछड़ने का। या तो उनसे लगाव बना के रखे उसके बाद बन सकती है।
उनको त्यागना नहीं चाहिए माता को, हम जब तक हैं। बाकी परिवार को आप त्याग कर सकते जी, हैं। जी। जी, अगर इस पूरे जीवन का एक सार समझा जाए तो वास्तव में मानव जीवन किस रूप में क्या है? हमारे लिए तो यही संन्यास, भक्ति, भजन यही मूल सार है। कलयुग में थोड़ा थोड़ा कम ही समय में बहुत सारा पाप हो जाता है, हाँ, जी, जी। तो कलयुग में थोड़ा ही भक्ति में बहुत सारा पुण्य प्राप्त हो हुँ, जाता है। तो पाप कर रहे हैं तो पाप भी बहुत तगड़ा लगता है कलयुग में। हजारों वर्ष से सतयुग में जो पाप मिलता था, ये कलयुग में 1 महीने में ही प्राप्त कर लेंगे उतना पाप। अच्छा। ये पाप भी उसी तरह से है, पुण्य भी उसी तरह से प्राप्त हो रहा है। तो मान लीजिए जैसे ये रहता है कि अगर हमने कोई पाप किया है, इस जो इस शरीर देह से इस जन्म में नहीं उसका पूर्ण हो पाए तो क्या अगले जन्म में भी उसकी भरपाई होगी? पाप जो हम कर रहे हैं इस जन्म में तो हमें नहीं प्राप्त होगा उसका, अच्छा, अगले जन्म में ही उसका फल प्राप्त होगा। अब पुण्य का महाराज जी? वो भी ऐसा ही है। हम पिछले समय में जो कर्म किए हैं वही फल इस जन्म में खाते हैं, आगे के जन्म में। हाँ, इसका फिर अगले जन्म में? हाँ, इस जन्म का आगे समय में, महाराज जी, तो तुरंत नहीं मिलता। लोगों को लगता है कि चलो इस उम्र में जो करना है कर लो, सही गलत, अगला जन्म किसने देखा है? तो इसी के चक्कर में सब लोग एक नहीं विनाश की तो ओर। अब हम क्यों दुखी हैं? हाँ, ये भी है। पिछला समय हमारा खराब था ना, हुँ, गलत काम किए थे इसलिए दुखी हैं। अगर हुँ, पिछला जन्म अगर हम सही कर्म किए होते बढ़िया, तो आज सुखी रहते। जी। तो वही कारण है, इस जन्म में हम पाप करेंगे, आगे के जन्म में दुखी पाएंगे। तो ऐसे ही कर्म चलता रहता है। यहाँ से हम कर्म करके गए, फिर धर्मराज उसका लेखा जोखा करते हैं, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, तो उसके आगे हिसाब से फिर आगे का फिर मार्कशीट बनती है आपकी। हाँ, बना देते हैं। हुँ, और यही लगता है मुझे कि जो कुछ लोग हैं जो समाज में अच्छा कर तो नहीं रहे हैं लेकिन अच्छे हैं, तो उनके पुराने जन्म के वो फल थे हाँ, पुण्य के तो उदय हो रहे हैं वो। हाँ, वही। मगर जी एक चीज़ और है जैसे हम ये साधना करते हैं, हुँ, तो जो शारीरिक कष्ट होते हैं, क्या उतना सहन करने की क्षमता आ जाती है शरीर में फिर? आ जाता है। हमें थकान ही नहीं लगता, बता दें। जो 24 घंटे खड़े ही रहना है। हाँ, फिर भी तन को थकान नहीं लगता, हमारा शरीर वैसे ही बना रहता है। ठंड लगने में जी? ठंड लगता है, उतना नहीं लगता है। अच्छा। तो दोस्तों अभी थे हम बाल बैरागी संत जी की कुटिया में, जो कि चित्रकूट के जंगल में सबसे अंदर घने जंगल में रहते हैं, जहाँ खतरनाक जानवर भी रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम।